तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हेलो एल्केन हेलो एरीन, जो कि क्लास 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। और इसमें भी हम करने वाले हैं पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 1 में हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन के कुछ बेसिक देखेंगे, फिर धीरे धीरे फिर इस आगे बढ़ेंगे। तो ये चैप्टर बेसिकली स्टार्ट होता है इसके नाम से। इसमें 3 नाम छुपा हुआ है, हेलो, एल्केन और एरीन। ठीक है, जिसमें से हेलो का मतलब होता है हेलोजन, जिसका रिप्रेजेंटेशन होता है एक्स। ठीक है, और इसमें आते हैं फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो। और इस चैप्टर में ये जो हेलोजन है ये कैसा काम करेगा, एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करेगा। ठीक है, मतलब किसी ना किसी में ये अटैच होगा। अब वो किस में अटैच होगा हम आगे देखेंगे। अब हम एल्केन और एरीन के बारे में आगे देखते हैं। ठीक है, तो हेलोजन मतलब पता चल गया तुमको। ठीक है, अब हम देखते हैं एल्केन के बारे में क्या जानते हो। तो एल्केन के बारे में जैसा तुम लोग सब जानते ही हो। ठीक है, एल्केन मतलब क्या होता है, एक कार्बन, उस पर 4 बॉन्ड। ठीक है, 4 बॉन्ड में मैं हाइड्रोजन लगा देता हूँ फॉर एग्जांपल। ठीक, तो इसको क्या बोल देंगे, ये एक अल्केन है, मतलब मेथेन है। इस एल्केन से अगर मैं एक H को क्या कर दूँ, रिमूव कर दूँ, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है एल्काइल। ठीक है, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। एक H निकाल देंगे तो ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब ये जो एक बॉन्ड खाली है इसमें क्या लगाने वाले हैं, यहीं पे है। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे मैं एक, पहले तो मैं इसको वो लिख देता हूँ जनरल। तो देखो, एल्केन से अगर एक H रिमूव करते हैं तो क्या बनता है, एल्काइल बनता है। ठीक है, एल्केन से एक H रिमूव करते हैं तो क्या बनता है, अल्काइल बनता है। और इस अल्काइल में अगर मैं X को ऐड कर दूं, ठीक है, X मैंने बता दिया अभी क्या होता है, क्या होता है। ठीक है, हेलोजन होता है। ठीक, तो X क्या होता है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो। ठीक, तो मैंने एल्केन से H हटाया, अल्काइल बना। अल्काइल में X जोड़ूंगा तो क्या बनेगा, अल्काइल हैलाइड बनेगा। ठीक है, इसी अल्काइल हैलाइड को हम क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन बोलते हैं। ठीक है, तो एल्केन से H निकाला, एल्काइल बना। और वो जो बॉन्ड खाली हुआ है उसमें अगर मैं X लगा दूँ, इन चारों में से कोई भी, तो उसको हम अल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन बोलते हैं। ठीक, अब इसका एक एग्जांपल देख लो, सिंपल वाला। जैसे मैं सिंपल एल्केन लेता हूँ, ये मैंने क्या ले लिया, ये मैंने ले लिया मीथेन। ठीक है, मीथेन से मुझे क्या बनाना है, मिथाइल बनाना है। क्या करना है मुझे, मीथेन से मिथाइल बनाना है। कैसे करना है, इसके एक H को क्या कर दो, निकाल दो। ठीक है, तो मैं जैसे ये मैंने निकाल दिया, मैंने क्या लग दिया यहाँ पे, एक H को निकाल दिया, ये वाले H को, ये बन गया मिथाइल। ठीक है, अब ये मिथाइल बन गया तो मैं क्या करूँगा, इसी मिथाइल में मैं क्या ऐड कर दूँगा, मैं एक हैलोजन ऐड कर दूँगा। तो अभी मैं तो अपने मन से कोई भी एक हैलोजन ऐड कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये कैसा बन जाएगा फिर, कार्बन। ठीक है, ये हाइड्रोजन, ये इधर एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन। चौथे जगह पे मैं अगर एक X लगा दूंगा तो इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल हैलाइड बोलेंगे। ठीक है, अगर मैं X की जगह पे Br लिख दूँ तो मिथाइल ब्रोमाइड हो जाएगा। ठीक है, Cl लिख दूँ तो क्लोराइड हो जाएगा, F लिख दूँ तो फ्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। देखो एकदम बेसिक। हेलो मतलब हेलोजन, ये चार्जेज होता है जो कि सब्स्टिट्यूएंट जैसा काम करेगा। ठीक है, एल्केन से एक H हटाऊंगा तो एल्काइल बनेगा। और उस अल्काइल में अगर मैं X लगा दूं तो अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। ठीक है, जो हमारे चैप्टर का नाम है जिसको हम बोलते हैं हेलो एल्केन। ठीक, अब मैं क्या बताऊंगा, अब मैं थोड़ा अरीन्स के बारे में बताऊंगा। अब अरीन क्या होता है देखो। ठीक है, हेलो एरीन कैसे बनेगा, तो मुझे अरीन के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए बेंजीन। ठीक है, ये बेंजीन लिया मैंने। अब बेंजीन में कितना H दिख रहा है तुमको हिडन, 1 2 3
4, 5 और ये क्या है 6। ठीक है, इसको मैं क्या बुला रहा हूँ, इसको मैं बुला रहा हूँ बेंजीन। अब समझ रहे हो, मेथेन में से एक एच निकाल गया, मिथाइल बना था। अब बेंजीन में से एक एच हटाने वाला हूँ मैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, बेंजीन में से एक एच हटा दूंगा तो क्या बनेगा, बेंजीन में से अगर एक एच हटा दूंगा, मान लो मैंने यहाँ पे ये कोई ग्रुप लगा दिया, ठीक है, कोई सब्स्टिट्यूट कर दिया, और इसके बाकी एच तो एज इट इज़ है, बाकी एच तो कैसे एज इट इज़ है। तो इस ग्रुप लगाने के कारण इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको मैं बोलूँगा अरीन। ठीक है, या इसका एक और नाम भी है सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है, जब भी क्या करते हैं बेंजीन में, मैंने जी लिखा है, फिर मैंने एक्स नहीं लिखा है, मैं बताऊंगा एक्स लगाऊंगा तो क्या होगा। पहले बेंजीन है, एक एच को हटा के कोई भी एक ग्रुप लगा देंगे तो उसको हम अरीन बोलते हैं, अरीन बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बोलते हैं उसको। ठीक है, अब ये जो ग्रुप है, अगर ये एक्स हुआ, ठीक है, अगर जो मैंने जी लगाया है वो मेरा अगर एक्स है, ठीक है, और एक्स मतलब तुम समझ ही गए होगे क्या, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, ये इसी को हम क्या बोलेंगे, देखो अगर मैंने इसके जगह ये लगा दिया तो इसको हम बोलेंगे क्या, तुम्हारा चैप्टर का नाम, इसको हम बोलेंगे हेलो एरीन। ठीक है, या एक नाम और हो सकता है इसका, जैसे वो अल्काइल हैलाइड था, इसको हम बोलते हैं अराइल हैलाइड। ठीक है, तो एक बार अरीन को देख लो, बेंजीन का एक एच हटा के कोई भी ग्रुप लगा दो, बेंजीन के एच हटा के कोई भी ग्रुप लगा दो, उसको अरीन बोलते हैं। ठीक है, अब अगर जो ग्रुप लगा रहे हैं अगर वो एक्स हो, हेलोजन, तो उसको हम हेलो एरीन या अराइल हैलाइड बोलते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब इसके हिसाब से हम क्लासिफिकेशन करेंगे। अब इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, और क्लासिफिकेशन का बेस क्या होगा हमारा, बेस्ड ऑन हाइड्रोजन एटम्स, बेस्ड ऑन हाइड्रोजन एटम। ठीक, अब जैसे देखो, अगर तुम्हारा जो भी स्ट्रक्चर मिला है उसमें एक हेलोजन है, ठीक है, मैं लिखते भी जाता हूँ बोलते भी जाता हूँ, अगर तुम्हारा स्ट्रक्चर में अरे स्पेलिंग क्या है भाई, अगर तुम्हारे स्ट्रक्चर में, ठीक है, सपोज करो 1 हेलोजन कंपाउंड है, ठीक है, एक हेलोजन है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन के केस में इसको बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, मोनो हेलो एल्केन। यहाँ पर मोनो मतलब क्या होता है, यहाँ पर मोनो मतलब होता है एक, है ना, मोनो हेलो मतलब एक हेलोजन। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, बहुत सिंपल, ये मैंने CH3 लिया, मतलब कार्बन के 3 बॉन्ड हैं, चौथे बॉन्ड में मैंने क्या लगा दिया, एक हेलोजन लगा दिया। ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, मोनो हेलो एल्केन का। अगर मुझे यही एक हेलोजन अरीन में बताना पड़े, ठीक है, अगर मुझे अरीन्स में ये बताना पड़े, तो एक हेलोजन अगर अरीन में है तो मैं इसको क्या बोलूँगा, बहुत सिंपल है, मोनो हेलो अरीन। ठीक है, अब देखो इसका एग्जांपल देख लो, बहुत सिंपल है, क्या करना है मुझे, बेंजीन चाहिए, अरीन चाहिए, अरीन में मैं एक कोई हेलोजन लगा दूंगा, मोनो मतलब क्या होता है ना, एक होता है, तो एक हेलोजन अरीन में लगा, हेलो एरीन बन जाएगा, मोनो हेलो एरीन। मैं देखो क्या बता रहा हूँ, मैं क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ, किसके हिसाब से, हाइड्रोजन एटम के हिसाब से, सॉरी हाइड्रोजन लिख दिया है यहाँ पे मैंने, है ना, हाइड्रोजन नहीं, ये क्या है, ये हेलोजन।
ठीक है, गलती से हाइड्रोजन लिखा गया, बोला भी पता नहीं हाइड्रोजन होगा कि हेलोजन होगा, देख लेना एक बार। ठीक है, तो हेलोजन एटम के हिसाब से एक हेलोजन है तो मोनो हेलो एल्केन और एरिन में मोनो हेलो एरिन। अब अगर दो आ गया, अब अगर क्या आ गया, स्ट्रक्चर में तुम्हारे दो हेलोजन आ गए, दो हेलोजन आ गए तो क्या होगा, हम इसको बोलेंगे एल्कीन के केस में डाई हेलो एल्केन बोलेंगे। ठीक है, और इसका एग्जांपल क्या है, बहुत सिंपल, क्या करो, कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, तुमको कितने हेलोजन लगाने बताओ, डाई हेलो लगाना है ना, तुमको 2 हेलोजन लगाना है। तो सोचो कि मैंने यहाँ और यहाँ Br लगा दिया, बचे जगह पे H लगा दिया। ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, डाई हेलो एल्केन का हो गया। और यही अगर मुझे अरीन में बताना हो, ठीक है, यही अगर मुझे अरीन में बताना हो तो 2 हेलोजन अगर अरीन में है तो उसको बोलेंगे डाई हेलो एरीन। ठीक है, अब इसका भी एग्जांपल, अब तो तुम समझ ही गए क्या होने वाला है। ये मैं रिंग बनाया और 2 क्या लगा दिया, अपने मन से कोई भी हेलोजन लगा दिया, तो 2 हेलोजन है तो डाई हेलो एरीन। अब बताऊँगे 3 वाला, 3 वाला बताऊँगी, समझ जाओगे, बता दूंगा। तो अगर 3 हेलोजन है तो उसको हम क्या बोलेंगे बताओ, एक हो गया मोनो, एक हो गया डाई, और तीसरा क्या होगा, ट्राई हेलोजन। अरे ट्राई हेलोजन नहीं भाई, ट्राई हेलो एल्केन। ठीक है, ट्राई हेलो एल्केन। अब इसमें क्या करना है, कार्बन के 4 बॉन्ड में से 3 बॉन्ड पे क्या लगा दो, 3 बॉन्ड पे लगा दो आप कोई भी हेलोजन, तो ये हो गया ट्राई हेलो एल्केन। अब आ जाओ भाई, अगर 3 हेलोजन रिंग पे लगे हैं, ठीक है, तो उनको हम बोलेंगे ट्राई हेलो एरीन बोलेंगे। ठीक है, एग्जांपल देख लो, अगर मैंने कहीं पे भी लगा दो, यहाँ पे लगा, यहाँ लगा दिया मैंने, ठीक है, मैंने लगा दिया 3 लगा दिया। ठीक है, तो मैंने अभी कैसे किया, अभी मैंने क्लासिफिकेशन कर दिया। ठीक है, मैंने क्लासिफिकेशन किया, 3 बताया, किसके हिसाब से, बेस्ड ऑन हेलोजन एटम। अगर हाइलोजन के हिसाब से देखें कितने हेलोजन लगे हैं, उसके हिसाब से 3 तरह के कंपाउंड हो सकते हैं, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन और ट्राई हेलो एल्केन। एल्केन के केस में और अरीन के केस में क्या, मोनो हेलो एरीन, डाई हेलो एरीन और ट्राई हेलो एरीन। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाना भी साथ साथ बता रहा हूँ, तो तुम लोग भी उसको देख लेना। अब हम एक और चीज़ देखते हैं जो कि क्लास 11th का है, बट तुमको थोड़ा सा आना चाहिए, एक बार मैं हल्का सा शॉर्ट में बता देता हूँ। डिग्री ऑफ कार्बन, ठीक है, 11th ऑर्गेनिक का बहुत ही बेसिक सा टॉपिक, ये हमने देखा था। अब देखो डिग्री ऑफ क्या, वो क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन अटैच टू अ कार्बन। ठीक है, पहले लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ। नंबर ऑफ कार्बन अटैच टू अ कार्बन, स्पेलिंग देख लेना भाई कहीं गलत होगा तो। ठीक है, तो एक कार्बन कितने दूसरे कार्बन से अटैच है उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ कार्बन। ठीक है, तो मैं तुमको एक ही एग्जांपल से सब समझा दूंगा तीनों। तो कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, अगर तुम कार्बन के 3 बॉन्ड में H लिख दो, ठीक है, और किसी एक कार्बन में कोई दूसरा कार्बन अटैच कर दो, ठीक है, तो ये वाला कार्बन जो है, कौन सा वाला कार्बन, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, एक कार्बन से कनेक्टेड है, तो इसको 1 डिग्री कार्बन बोलेंगे। और इसी को हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं इसके लिए, प्राइमरी। ठीक है, समझ गए। अब मैं यही चीज़ अगर मैं थोड़ा सा स्विच कर दूं, अगर मैं, ये तो पहले से ही था, अगर मैं इसको एक और कार्बन से ऐड कर दूं, ठीक है, तो ये कार्बन अब 2 कार्बन से कनेक्ट हो गया, तो इसको बोलते हैं 2 डिग्री, जिसका नाम है दूसरा सेकेंडरी। ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये अभी बहुत यूज़ होने वाला है। ठीक है, अब एक तीसरा देखते हैं हम। तीसरा अब तुम समझ के क्या करने वाला हूँ मैं, अब इस वाले कार्बन को मैं क्या करूँगा, 3 कार्बन से अटैच करूँगा। ये H हो गया, देखो ये CH3,
ये CH3, ये CH3। अब ये वाला कार्बन, ठीक है, ये वाला कार्बन की डिग्री कितनी लग रही है तुमको? 3 डिग्री लग रही है। अब 3 डिग्री को क्या बोलोगे? टर्शियरी बोलते हैं हम, टर्शियरी, ठीक है, टर्शियरी। ठीक, अब क्या बचा? अगर मैं चारों कार्बन से रिप्लेस कर दूं, कनेक्ट कर दूं, तो क्या होगा? देखो, इधर 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 इधर, ये मैंने लगा दिया CH3, ये मैंने लगा दिया CH3, इधर भी लगा दिया CH3, और इधर भी क्या लगा दिया? CH3। अब ये जो कार्बन है, अब ये जो वाला कार्बन है, अब ये तो 4 कार्बन से कनेक्ट हो गए हैं, ठीक है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी? इसकी डिग्री होगी 4, और 4 को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं क्वाटरनरी। ठीक है, अब कार्बन के 4 ही बॉन्ड होते हैं। ठीक, तो इतना बेसिक जान लो। एक सुपर प्रीफिक्स भी होता है, बट हम वो सब नहीं देखेंगे। सॉरी, सुपर 1 डिग्री भी होता है, बट वो अभी काम नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है? एक कार्बन दूसरे कितने कार्बन से कनेक्टेड है, बस ये देखना रहेगा। ठीक है, तो उसको हम 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, या प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी और क्वाटरनरी कार्बन बोलेंगे। बस इतना हो गया। ठीक, अब देखो, अभी हम ये जो मोनो, डाई और ट्राई हेलो पढ़ रहे थे, हेलो एल्केन, हेलो एरेन, जो मैंने अभी क्लासिफिकेशन किया, हमारे चैप्टर में क्या है? ठीक है, हमारे चैप्टर में सिर्फ मोनो हेलो कंपाउंड्स है। ठीक है, हमारे चैप्टर में क्या है? मोनो हेलो कंपाउंड्स ही पढ़ने तुमको, मोनो हेलोजन कंपाउंड्स ही पढ़ने। तो आसान हो गया ना, मतलब डाई वाई का टेंशन नहीं है। मोनो हेलोजन कंपाउंड्स मतलब क्या होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा? एक ही हेलोजन होगा। ठीक है, तो हमको क्या पढ़ने? 1 हेलोजन कंपाउंड, 1 हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड को हम मोनो हेलोजन बोलते हैं। ठीक है, और हमको यही पढ़ना है। इसका मतलब कार्बन के साथ या तो क्लोरीन होगा, या तो ब्रोमीन होगा, या तो आयोडीन होगा, ये फ्लोरीन छूट गया भाई, या तो फ्लोरीन होगा। ठीक है, तो हमको सिर्फ मोनो हेलोजनेशन करना है, मोनो हेलोजन कंपाउंड ही पढ़ना है। अब देखो, अब मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ एक दूसरा टाइप का। ठीक है, तो अगर मैं मोनो हेलोजन कंपाउंड्स का क्लासिफाई करूँ फिर से, ठीक है, पहला क्लासिफिकेशन कैसा था? बेस्ड ऑन हेलोजन एटम था। दूसरा क्लासिफिकेशन कैसा कर रहा हूँ मैं? देखो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा कर देता हूँ ताकि तुमको क्या है, स्ट्रक्चर तो याद रहेगा। तो मैं लिखता हूँ और समझाते भी जाता हूँ। कंपाउंड कंटेनिंग, ठीक है, ऐसा कंपाउंड जिसमें एक कार्बन क्या हो? sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, और इस कार्बन के पास क्या हो? एक हेलोजन बॉन्ड हो। ठीक है, ऐसे कंपाउंड, ठीक है, ऐसे मोनो हेलोजन कंपाउंड जिसका एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो। ठीक है, वो मैं जब आएगा तो sp3 हाइब्रिडाइज क्या होता है बता दूंगा। अभी बस मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ताकि देख के तुम याद कर लो। ठीक है, कार्बन विथ sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, और उसमें एक हेलोजन होना चाहिए। ठीक है, और जो दूसरे कंपाउंड होंगे वो कैसे होंगे? कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन विथ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा होना चाहिए? sp2 होना चाहिए, और इसके पास भी क्या होना चाहिए? एक हेलोजन होना चाहिए। ठीक है, हेलोजन बॉन्ड। ठीक, तो इन दोनों के बारे में बस पढ़ना है हमको। ठीक है, तो मोनो हेलोजन कंपाउंड बस पढ़ना है, बाकी डाई ट्राई नहीं पढ़ना है। और मोनो हेलोजन के भी 2 पार्ट में अगर करूँगा तो कार्बन के साथ तो हेलोजन दोनों में है, लेकिन एक बार कार्बन sp3 होगा और एक बार कार्बन क्या होगा? sp2 होगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहला वाला, कंपाउंड कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन विथ हेलोजन बॉन्ड। हम ये वाला पहले करने वाले हैं। ठीक है, कौन सा करने वाले? ये वाला पहले करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो आओ देखते हैं इसको। एकदम ध्यान से देखना भाई, है ना। तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ पहले, कंपाउंड कंटेनिंग, ठीक है, कंपाउंड कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन विथ हेलोजन बॉन्ड, ये हम पहले देखने वाले हैं।
और इसको देखने के लिए इसके 3 पार्ट है भाई, है ना। इसको देखना कैसे है, इसके 3 पार्ट हैं। तो 3 पार्ट में से सबसे पहला पार्ट है जिसका नाम है, एक काम करो मैं पहले लिख दूँ क्या तीनों पार्ट, बताओ। चलो मत बताओ, एक एक करके समझाता हूँ, ठीक है। एल्काइल हैलाइड, ठीक, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्काइल को R करते हैं और हैलाइड को X करते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल है। और एल्काइल हैलाइड के होते हैं 3 पार्ट्स, ठीक है। अल्काइल हैलाइड्स के कितने होते हैं, अल्काइल हैलाइड 3 टाइप्स के होते हैं। थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ, इसकी PDF मिल जाएगी, डोंट वरी, ठीक है, बट जरूरी है लिखना अच्छे से। पहला पॉइंट मतलब पहला टाइप, फिर एक एक को समझेंगे भी, पहले मैं लिख दे रहा हूँ। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। अब तुम दूसरा समझ गए होगे। दूसरा है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, और तीसरा है टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। अरे हल्दी वगैरह है भाई, हैलाइड, ठीक है। देखो थोड़ा सा एक बार पीछे लेके जा रहा हूँ। हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं मोनोहैलोजन कंपाउंड्स, कंपाउंड कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन विथ हैलोजन बॉन्ड, और दूसरा है कंपाउंड कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन विथ हैलोजन बॉन्ड, और उसमें हमने पहला स्टार्ट किया है अभी, ठीक है। और उसके अंदर 3 पार्ट हैं, ठीक है, जैसे 3 पार्ट हैं भाई इसके, उसमें से पहला पार्ट मैं बता रहा हूँ अल्काइल हैलाइड। अब अल्काइल हैलाइड 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। अब हम एक एक ठो बता रहा हूँ मैं, जैसे इसका अगर मैं नाम 1 2 3 ना देके ABCD दे दूँ ना तो ज़्यादा बेटर है, ABC कर देता हूँ, ठीक है, 3 पार्ट में। अब मैं तुमको बताता हूँ कि एक्चुअल में प्राइमरी अल्काइल हैलाइड क्या होता है, ठीक है। तो देखो बहुत सिंपल है, प्राइमरी एल्काइल, अगर तुमको शुरू में जो मैं बताया हूँ, ठीक है, अल्काइल क्या होता है, तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। सब प्राइमरी का मतलब है प्राइमरी कार्बन चुनना है तुमको, ठीक है। और प्राइमरी कार्बन कैसे देखते हैं भाई, कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, तो कम से कम एक में, ठीक है, कम से कम एक में क्या होना चाहिए, हेलोजन कार्बन कंपाउंड होना चाहिए। तो जैसे देख लो, मैं यहाँ पे H लगाया, यहाँ पे H लगाया, इसको अगर मुझे प्राइमरी कार्बन बनाना है, ठीक है, तो इसको अगर मुझे प्राइमरी कार्बन बनाना है तो उसको कम से कम एक कार्बन से कनेक्ट करना ही पड़ेगा, है ना। एक, अब देखो ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है, बस यही प्राइमरी हो गया, ठीक है। और अल्काइल क्यों, ठीक है, तो अल्काइल में से 4 बॉन्ड होते हैं, एक बॉन्ड में क्या लगा देना है, X लगा देना, ठीक है, समझ गए। प्राइमरी कार्बन पे अगर तुमने एक हेलोजन लगा दिया तो ये क्या बन गया, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बन गया, बहुत सिंपल। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड भी वैसे ही होगा, सेकेंडरी कार्बन पे लगा दोगे हेलोजन, और क्या, ठीक है। सेकेंडरी हेलोजन कैसा होगा, तो देखो कार्बन के 4 बॉन्ड, ठीक है, सेकेंडरी है तो इस कार्बन को कम से कम 2 कार्बन से मेरे को कनेक्ट करना पड़ेगा, तो मैं देखो यहाँ एक कार्बन लगा दिया, यहाँ एक कार्बन लगा दिया, एक हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक है। अब ये वाला कार्बन कितना हो गया, अब ये वाला कार्बन की डिग्री 2 हो गई, सेकेंडरी बन गया। अब इसमें क्या जोड़ दूंगा, अब इसमें जोड़ दूंगा मैं X जोड़ दूंगा, अब मैं क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी डाल सकता हूँ, ठीक है। तो ये बन गया तुम्हारा 2 सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बन गया। अब तुम तो स्मार्ट बच्चे लोग हो, थर्ड तो ऐसे ही बना लोगे, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। इसका मतलब है कि कार्बन एटलीस्ट कितने कार्बन से कनेक्ट होना चाहिए, 3 कार्बन से। तो भैया ये देखो 3 कार्बन जोड़ दिया, चौथे में मैं क्या लगा दूंगा, एक हेलोजन लगा दूंगा, चाहे वो Br हो, चाहे I हो, चाहे फ्लोरो हो, चाहे क्लोरो, कुछ भी,
ठीक है। तो देखो अभी ये क्या हुआ, ये क्या ख़त्म हो गया, 3 पार्ट बोला था मैंने, ठीक है, 3 पार्ट बोला था, इसमें से 1 पार्ट ख़त्म हो गया। ठीक, अब मैं क्या बताऊँगा तुमको, अब मैं क्या बताऊँगा बताओ, अब मैं बताऊँगा तुमको सेकेंड पार्ट। ठीक है, अब मैं बताऊँगा तुमको सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट होता है जैसे अल्काइल हैलाइड था वैसे ही होता है सेकेंड पार्ट, जिसको हम बोलते हैं अलाइलिक हैलाइड। ठीक है, ये भी बहुत ईजी है, डोंट वरी। इसको हम क्या बोलते हैं, अलाइलिक हैलाइड। ठीक है, तो सबसे पहले तो तुमको समझना क्या है, सबसे पहले तुमको ये समझना है कि ये अलाइलिक वर्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अलाइलिक वर्ड का मतलब होता है अगर कोई डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन, ठीक है, डबल बॉन्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन कोई है, ठीक, तो इस कार्बन को हम बोलेंगे अलाइलिक कार्बन। ठीक है, समझे क्या बोला, देखो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ तुम्हारे लैंग्वेज में, कि इंग्लिश में लास्ट में लिख दूंगा, पहले तुम्हारे लैंग्वेज में लिखता हूँ। ठीक है, क्या बोला मैंने, डबल बॉन्ड के आगे, ठीक है, डबल बॉन्ड के पहले, देखो इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, मैं अभी इस साइड पे लिखा हूँ इसलिए ऐसा बोल दे रहा हूँ, डबल बॉन्ड से ऐसा लिख देता हूँ, ये वर्ड ज़्यादा बेटर है, डबल बॉन्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन, डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन को क्या बोलते हैं हम, एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। ठीक है, क्या, डबल बॉन्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन। फॉर एग्जांपल अगर ये इधर भी एक होता मान लो, ठीक है, तो इधर भी एक कार्बन इधर भी एक कार्बन, तो मैं किसको लूँगा, तो लेफ्ट राइट में कंफ्यूज नहीं होना है, जो भी डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है वो एलाइलिक कार्बन है, तो इस केस में 2 एलाइलिक कार्बन है ना। तो मैंने अभी क्या कर दिया, मैंने तो एक बनाया तो मैं एक बता रहा हूँ। ठीक, इसको क्या बोलेंगे, इस वाले को, इसको हम बोलेंगे एलाइलिक कार्बन। ठीक है, अभी मैंने एलाइलिक हैलाइड नहीं बताया, अभी एलाइलिक कार्बन बताया। ठीक है, अब क्या करना है देखो, अब ये वाला कार्बन जो है, अभी तुम इसको ध्यान से देखना है। ठीक है, ये वाला जो मैंने कार्बन बनाया, मैं इसको फिर से इस पेज में बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे डबल बॉन्ड बनाया, डबल बॉन्ड से मैंने कार्बन जोड़ दिया। ठीक है, थोड़ा इसको ऐसे बनाता हूँ तो ज़्यादा बेटर है, डबल बॉन्ड के बीच में, ठीक है, ये मैंने कार्बन बना दिया। अब बताओ इस कार्बन के पास कितने एच हैं, इस कार्बन के पास तो 3 एच है ना। फिर मैं पूछूंगा तुमको हाइब्रिडाइजेशन कितना है इस कार्बन का, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है। तो देखो हाइब्रिडाइजेशन का एक छोटा सा फंडा बताता हूँ, अगर 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो क्या होता है, sp3 होता है। ठीक है, अगर 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो sp2, अगर 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो क्या हो जाता है, sp हो जाता है। अब तुम ये वाला कार्बन देख के बताओ इसके पास कितने बॉन्ड हैं, देखो इसके पास 4 बॉन्ड हैं। ठीक है, 4 बॉन्ड है का मतलब क्या है, इसका क्या है हाइब्रिडाइजेशन, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में से, जो कि कैसा कार्बन है, एलाइलिक कार्बन की बात कर रहे हैं ना, एलाइलिक कार्बन कैसा होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में से अगर मैं एक H को हटा के उसके जगह पे क्या लगा दूँ, हेलोजन लगा दूँ। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, एलाइलिक कार्बन में H हटा के अगर मैं X लगा दिया तो वो क्या बन जाएगा, एलाइलिक हैलाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एलाइलिक हैलाइड बन जाएगा। तो देखो मैं इसको रिप्लेस करके लिख रहा हूँ, तो ये मैंने डबल बॉन्ड लगाया है, ये कार्बन, इस कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन, और इस कार्बन के पास 3 H हैं, एक H को हटा के मैंने क्या लगा दिया, X लगा दिया। तो ये क्या बन गया, हमारा चीज़ बन गया एलाइलिक हैलाइड, ये हमारा चीज़ बन गया एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, एलाइलिक कार्बन बताया। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या बताया, एलाइलिक कार्बन बताया, जो कि क्या होता है, डबल बॉन्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन को हम एलाइलिक कार्बन बोल देते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड, एक काम करता हूँ मैं इसको तुमको डेफिनेशन भी लिख देता हूँ, थोड़ा सा काम आएगा, क्या पता डेफिनेशन ही आया है 1 नंबर का। ठीक है, तो X इज बॉन्डेड टू
sp3 hybridized carbon atom next to कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है भाई, ऐसा रट भी लेना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के नेक्स्ट में जो भी कार्बन होगा, देखो रिवर्स पढ़ लो तो समझ में आ जाएगा, रटने में तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा। डबल बॉन्ड के नेक्स्ट में जो भी कार्बन एटम होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा और X उसी में बॉन्डेड होगा। ठीक है, और अपनी लैंग्वेज में क्या, डबल बॉन्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन को हम क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन को हम बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। बहुत सिंपल है। ठीक, तो अभी तक मैंने क्या बताया, मैंने बताया सेकंड पार्ट। देखो फर्स्ट पार्ट क्या था, देखो फर्स्ट पार्ट था ये वाला। ठीक है, 3 पार्ट में से ये फर्स्ट पार्ट था, ये फर्स्ट पार्ट। ठीक है, उसके बाद मैंने सेकंड पार्ट में तुमको बता दिया एलाइलिक कार्बन वाला। ये देखो सेकंड पार्ट एलाइलिक हैलाइड। ठीक, अब मैं तुमको क्या बताने जा रहा हूँ, अब मैं तुमको बताने जा रहा हूँ थर्ड पार्ट। तो तुमको पता है थर्ड पार्ट क्या है, चलो थर्ड पार्ट बताता हूँ तुमको। थर्ड पार्ट का नाम है थर्ड पार्ट में बेंजाइलिक हैलाइड नहीं है। अरे एक मिनट, हाँ थर्ड पार्ट में है बेंजाइलिक हैलाइड। ये थर्ड पार्ट में क्या है, बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, अब देखो ये भी सिंपल है। क्या करना है हम लोग को, पहले तो जैसे हमने एलाइलिक कार्बन खोजा था वैसे हमको क्या खोजना पड़ेगा, बेंजाइलिक कार्बन खोजना पड़ेगा। और बेंजाइलिक कार्बन मतलब क्या है, बेंजाइलिक कार्बन के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे बेंजीन चाहिए। बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन को मैं क्या बोल दूंगा, बेंजाइलिक कार्बन बोल दूंगा। और ऑब्वियस सी बात है, क्या ऑब्वियस सी बात है कि इस कार्बन के पास भी क्या है, इस कार्बन के पास भी 3 H है। ठीक है, और एक ऑब्वियस सी बात क्या है, ये वाला कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। ठीक है, तो इस वाले कार्बन को प्यार से क्या बुलाएंगे, बेंजाइलिक कार्बन। इजी है। ठीक है, बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन को क्या बोलते हैं, बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन को हम बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। ठीक है, छोटा सा कंडीशन, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, ये कार्बन क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए। अब बताओ बेंजाइलिक हैलाइड क्या है, सेम लॉजिक से। तो बेंजाइलिक कार्बन के एक H को हटा के मैं किससे रिप्लेस कर दूं, किससे बताओ, एक H को रिप्लेस करके मैं क्या लगा दूंगा। ठीक है, तो इसको क्या बोल देंगे फिर, बेंजाइलिक, इसको हम बोल देंगे बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लेते हैं, काम आता है। कंपाउंड इन विच द हैलोजन एटम, the halogen atom is bonded to an sp3 hybridized, bonded with hybridized, यार ये स्पेलिंग ना, hybridized कार्बन atom next to बेंजीन रिंग। ठीक है, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और उसमें अगर मैं हेलोजन लगा दिया तो मैं इस पूरे सिस्टम को बोलूँगा क्या, बेंजाइलिक हैलाइड बोलूँगा। ठीक है, तो मैंने क्या बता दिया अभी, मैंने 3 पार्ट बता दिए। किसके 3 पार्ट बता दिए, बहुत आसान वाले 3 पार्ट बता दिए। कौन कौन सा एक बार रिवाइज कर ले क्या, देखो मैंने तुमको ये वाला स्लाइड दिखा रहा था, चलो मैं इसको एक बार यहाँ बता देता हूँ।
ठीक है, इतना ऊपर कौन जाएगा। तो मैंने तुमको बता रहा था मोनोहेलोजन कंपाउंड, मोनोहेलोजन कंपाउंड और इसके अंदर मैंने तुमको बताया था कंपाउंड कंटेनिंग ऐसा कार्बन जिसके पास क्या हो, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो, मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो और उसके पास हेलोजन हो। ठीक है, ये बता रहा था। और मैंने इसके बोले थे 3 पार्ट है। ठीक है, मैंने क्या बोले, इसके 3 पार्ट हैं। और मैंने पहला पार्ट बताया तुमको अल्काइल हैलाइड, सॉरी ये एक्स्ट्रा लग गया, मैंने बताया इसके पहला पार्ट अल्काइल हैलाइड। फिर मैंने तुमको क्या बताया, एलाइलिक, है ना, एलाइलिक हैलाइड। फिर मैं तीसरा क्या बताया तुमको अभी रिसेंट, बेंजाइलिक हैलाइड। ये 3 चीज़ बताया, एग्जाम्पल के साथ बताया, PDF मिल जाएगी, वीडियो देख लेना अच्छे से। ठीक है, इससे बेसिक और नहीं हो सकता। ठीक, ये 3 पार्ट हो गया। अब क्या बचा बस तुम्हारे पास, अब ये वाला बचा है। ठीक है, तो मुझे और क्या बताना है, कंपाउंड कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन विथ हैलोजन बॉन्ड, ये बताना है मेरे को। ठीक है, अब ये भी कैसा है, ये भी 2 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, ये भी 2 पार्ट में डिवाइड है। तो देखो, इसका भी पहले मैं नाम लिख दे रहा हूँ, फिर एक एक उसको भी समझा दूंगा। देखो बहुत आसान है, इसमें है विनाइलिक हैलाइड। ठीक है, इसमें क्या है, विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड। और कौन सा है, और है अराइल हैलाइड। ठीक है, विनाइलिक हैलाइड और अराइल हैलाइड, बहुत आसान। ठीक है, चलो अब एक एक को जल्दी से समझ लेते हैं। तो हम पहला देख लेते हैं विनाइलिक हैलाइड। ठीक, तो देखो सबसे पहले विनाइलिक हैलाइड क्या होता है भाई, देखो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट किए, कार्बन और कार्बन के बीच क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, ज़्यादा लाल हो गया, कार्बन और कार्बन के बीच क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, बस बहुत आसान है। तो इफ़ X इज बॉन्डेड टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड के बीच वाला कार्बन है, अगर उसके H को हटा के अगर मैं X लगा दूं, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे विनाइलिक हैलाइड। जैसे मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे पहले कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो हमको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब देखो इसके पास कितने H है, ये एक H है, ये एक, और यहाँ पे क्या है, ये एक H है, ये एक H है, और इसको मैं बुलाऊंगा क्या प्यार से, इसको प्यार से क्या बुलाऊंगा, इसको बोलूँगा एथीन। ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे सिस्टम को बदलना है, मुझे क्या रिप्लेस करना है, इस H को हटा देना है और उसके जगह पे क्या लग देना है भाई, X लग देना है, तो बन जाएगा मेरा सिस्टम। ठीक है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो एकदम नेसेसरी है ना, विनाइलिक के लिए। एक H इधर है, एक H इधर है, इधर भी एक H है, इसको मैंने क्या कर दिया, X लगा दिया। और जैसे ही मैंने इसको X लगाया तो इसका नाम हो गया, इसका नाम परिवर्तित हो गया, परिवर्तित का नाम विनाइलिक हैलाइड हो गया। ठीक है, सिंपल है। तो हमको क्या करना है, डबल बॉन्ड कनेक्टेड वाला जो है, ठीक है, इसको रिप्लेस कर देना है। इसको अगर लिखना चाहें, इफ X इज बॉन्डेड टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, X किससे बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से बॉन्ड होगा। देखो उसी कार्बन से में X जुड़ा है जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है डायरेक्ट, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, विनाइलिक हैलाइड हो गया। अब तुमको क्या बचाना है, एक ठो बस। ठीक है, इसका क्या बताना है, अराइल हैलाइड। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है इस पर भी। अब अराइल वर्ड सुन के ही समझ में आ गया होगा तुमको कि इसके लिए क्या चाहिए, हमको एक रिंग चाहिए। ठीक है, रिंग है,
रिंग में कितने सारे एच है अपने पास? ज़्यादा नहीं, 6 हो गए। ठीक है, कितने एच हैं? 6 एच है। 6 एच में से भाई एक एच को निकाल दो। इसको क्या बुलाऊँ प्यार से? बेंजीन। कोई भी एच जो तुम्हारा फेवरेट हो उसको निकाल दो। ठीक है, जो तुम्हारा फेवरेट एच हो उसको अगर मैं निकाल दूँ, ठीक है, जैसे मेरा ये वाला फेवरेट है, तो इसको निकाल के मैं क्या लगा दिया? एक्स लगा दिया। तो इसको मैं क्या बोलूँगा? अब मेरा सिस्टम क्या बन गया? अराइल हैलाइड बन गया। ठीक है, तो जैसे इसमें एक्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में अटैच था, तो इसमें कहाँ अटैच हुआ है? वही इसका डेफिनेशन है। बताओ कहाँ पे अटैच हुआ है? इफ़ एक्स इज बॉन्डेड टू कार्बन ऑफ एरोमेटिक रिंग, ठीक है, एरोमेटिक रिंग बोल लो, बेंजीन बोल लो, ठीक है, एक ही मतलब है। इसमें एक्स किस पे का अटैच था? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे। इसमें एक्स किस पे अटैच है? बेंजीन रिंग पे या एरोमेटिक रिंग पे। ठीक है, समझ में आ गया? तो देखो भाई, यहाँ पे तुम्हारा पार्ट 1 खत्म होता है। एकदम बेसिक है, एकदम बेसिक से लिया हूँ, और तुमको इतना ही पढ़ना है इसमें, और ज़्यादा ज़्यादा एकदम डीप में नहीं चले जाना है। डीप में जाने वाले टॉपिक्स आगे आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तुम क्या करो, इसको अच्छे से पढ़ो। ठीक है, इसमें से भी इतना आसान पढ़ाने के बाद भी अगर किसी को कुछ समझ नहीं आता तो क्या करो, कमेंट करो। ठीक है, और मैं जल्दी इसका क्या कर लेके आऊँगा, पार्ट 2 लेके आऊँगा। एक कंडीशन है, पार्ट 2 का वीडियो देखने से पहले पार्ट 1 का रिवाइज करके आना। ठीक है।